Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज से जिनकी क्लास है स्टूडेंट, तो आज से जो है हम पीजी वालों का क्लास का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये आपका न्यू मॉडल पेपर जो है 2025 कौन सा सेमेस्टर स्टूडेंट, तो जो एमए 4th सेमेस्टर के हमारे बच्चे हैं उनका ये क्लास है। होम साइंस है और ब्रांच कौन सा है, तो आप लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट वाला ब्रांच है। पेपर कौन सा है स्टूडेंट, तो पेपर आप लोगों का 4 पेपर आज से मैं स्टार्ट की हूँ। इसके बाद जो है थर्ड पेपर, सेकेंड पेपर और फर्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम सोचे कि ये आपका जो है नया पेपर है स्टूडेंट, तो इसको हम सोचे पहले पढ़ा दें, उसके बाद तब फिर जैसे जैसे समय आएगा उस तरह से आप लोगों को हम पढ़ाते जाएंगे। तो देखिए, आज हम आप लोगों का 4th पेपर स्टार्ट किए हैं। 4th पेपर का नाम क्या है, तो भारत में मानवाधिकार के आधार, ये पेपर का नाम है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसको हम इंग्लिश में बेसिक ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, ये आप लोगों का क्या है, पेपर का नाम है इंग्लिश में। ठीक है, तो आज ये पार्ट 1 है स्टूडेंट। आप लोगों का कौन सा पार्ट है, तो आज पार्ट 1 या इसी को मॉडल पेपर 1 आप कह सकते हैं। और इसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन को जो है लिया है स्टूडेंट, जो कि आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज से आप लोगों का जो है होम साइंस वाले बच्चों का मॉडल पेपर स्टार्ट हुआ है, पेपर 4th। और कौन सा, 4th सेमेस्टर वालों का स्टूडेंट। बहुत जल्द ही 2nd सेमेस्टर वालों का भी हम मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है आप लोगों का कि मानव अधिकार के, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ देखिए क्या है, मानव अधिकार का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए उसकी आवश्यकताओं को बताइए। या क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। ठीक है, चाहे जैसे भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको किस तरह से आंसर लिखना है स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मानव जाति का इतिहास सदैव अन्याय, अत्याचार एवं शोषण के खिलाफ संघर्षरत व्यक्ति से संबंधित रहा है। प्रथमतः राष्ट्रीय एवं बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की पहचान इस संघर्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर पर रेखांकित करती रही है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो है मानव का जन्म हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। तो जो मानव अधिकार होता है वह क्या है, सभी के लिए जो है मतलब सामान्य और एक जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि वह जाति विशेष के लिए या लिंग विशेष के लिए, ऐसा कुछ नहीं। जो भी अधिकार हैं वो सभी क्या होते हैं, आपके सामान्य और एक समान जैसे होते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे क्या है कि मानव अधिकार पर किसी एक देश या राज्य का एक अधिकार नहीं होता। ठीक है, मानवाधिकार जो है वह ऐसा नहीं है कि वह उस पर किसी एक देश का या किसी राज्य का अधिकार होगा। और न ही मानव अधिकारों को किसी राज्य देश की सीमा के भीतर बंद कर रखा जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई अधिकार बन गया तो उसको किसी देश या किसी राज्य के सीमा के भीतर ही क्या किया गया, बंद करके रखा गया हो। यह वे अधिकार हैं जो देश और काल की सीमाओं से परे सार्वभौमिक स्तर पर प्रतिष्ठित एवं स्थापित है। मतलब जो मानवाधिकार है वो क्या है, देश और काल का मतलब क्या, समय की सीमाओं से परे, यानी ये सभी जगह, सार्वभौमिक का मतलब क्या हुआ, सभी स्थान पर जो है इसको पाया जाता है। और ये जो है मानवाधिकार वो क्या है, एक प्रतिष्ठित अधिकार है। ठीक है, दूसरे शब्दों में धरा के एक कोने से दूसरे कोने तक जहाँ भी, जिस रूप में भी और जिस स्थिति में मानव का स्वरूप प्रतिबिंबित होता है, वहाँ यह अधिकार उसकी गरिमा व अस्तित्व की सुरक्षा के लिए ढाल बनकर हमेशा उसके साथ रहते हैं। तो जो मानव अधिकार है वह क्या है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, मतलब सभी के लिए यह समान अधिकार है। और इसी अधिकार के चलते क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का जो है अस्तित्व और गरिमा जो होता है वो हमेशा बना रहता है। अब आइए आगे देखते हैं कि
प्रकृति में बुद्धि की दृष्टि से सभी प्राणियों में भिन्न मनुष्य है। ठीक है, मनुष्य क्या होता है, सबसे भिन्न होता है, क्योंकि इसके पास क्या बुद्धि है, कार्य करने की क्षमता, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से वो सोच सकता है और कर सकता है। इस कारण मानव को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों का स्वयं अपने और समाज के हित में उचित रूप से प्रयोग करने के लिए कुछ बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति मानव प्रकृति प्रदत्त सुविधाओं के अतिरिक्त राज्य एवं समाज से अपेक्षा रखता है, जिससे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव हो सके। ऐसी स्थिति में मानव अधिकार की आवश्यकता जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैसे मानव क्या है, एक विवेकशील प्राणी है और उसी को ही क्या है शक्तियाँ जो है प्रदान की गई। वह अपने शक्तियों का जैसे कैसे उपयोग कर सकता है, आवश्यकता से अधिक या अनाचारी ढंग से उपयोग नहीं कर सकता, इसके लिए क्या है मानव अधिकार बनाया गया। मानव अधिकार जो होता है वो सभी जीवित प्राणियों के लिए जो है एक समान होता है और मानव अधिकार के जरिए ही कोई भी व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का जो है विकास जो है अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में मानव अधिकारों की आवश्यकता जरूरी है। मानव अधिकार में मूलभूत अधिकार है जिनका उपयोग करने के लिए प्रत्येक नागरिक अधिकृत है। यानी मानवाधिकार जो होता है वो क्या है, मूलभूत अधिकार, यानी सभी को यह अधिकार मिला हुआ है और इसका जो उपयोग है वह सभी मतलब भारत के या विश्व के सभी जो है नागरिक अधिकृत है, यानी अधिकार से परिपूर्ण है, वह मानवाधिकार का जो है उपयोग कर सकते हैं। फिर क्या है, देखिए, जीवन, शिक्षा, जीविकोपार्जन, वैचारिक स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जैसे मूलभूत अधिकार मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं। विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा विश्व के हर नागरिक के लिए अधिकार प्रदान किए गए, जिससे विश्व के अधिकांश देशों ने यह अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त किए। यानी जो मानव अधिकार जो आया स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या किया गया, विश्व मतलब जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ साथ मतलब विश्व के हर देश जो है अपने संविधान में इन मानव अधिकार को सम्मिलित किया और वो क्या किया, और जिससे कि उनके देश की हर एक नागरिक जो है उसका लाभ उठा सके या अपने आप को आगे बढ़ा सके। अब आइए देखते हैं, मानवाधिकार दो शब्दों के योग से बना है, मानव और अधिकार, जिसका सामान्य सा अभिप्राय है मानव के अधिकार से। मानवाधिकार जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो मानवाधिकार जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, मानव तथा अधिकार, जिसका सामान्य अर्थ हम क्या बोलेंगे, मानव के अधिकार। ठीक है, फिर क्या है, मानव अधिकार के उल्लेख का निहितार्थ व्यक्ति के ऐसे अधिकारों से है जो उन्हें मानव होने के नाते जन्म लेने के साथ ही क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे मानव जो अधिकार है वह क्या है, मनुष्य को कब प्राप्त होता है, तो जन्म लेने के साथ ही क्या है उनको मानव अधिकार जो है प्राप्त हो जाता है। फिर क्या है, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणा पत्र भी कहा जाता है, न्यायाधीश लाटर पेंट ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स में विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महानतम उपलब्धि है। जो मानवाधिकार है वो क्या है, वो है मतलब एक जो है विशिष्ट घटना है। इसमें क्या है, इसमें मानव से संबंधित, मानव जीवन से संबंधित जो है सारे अधिकारों का जो है वर्णन किया गया और ये क्या है, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का ये क्या है, एक महानतम मतलब सबसे उच्च कोटि का जो है उपलब्धियों में से एक है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि सन 1945 ईस्वी में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तब उसका एक चार्टर तैयार किया गया था। चार्टर के अनुच्छेद 68 के अंतर्गत मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रारूप तैयार करने हेतु सन 1946 ईस्वी में श्रीमती एलोनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया।
आयोग ने जून 1948 ईस्वी में मानव अधिकारों की एक विश्वव्यापी घोषणा तैयार की, जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संघ की महासभा में 10 दिसंबर को अंगीकृत किया गया। यही कारण है कि 10 दिसंबर को जो है संपूर्ण विश्व जो है मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाता है। तो याद रखिएगा कि 1945 में क्या हुआ, एक मतलब 1945 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की स्थापना हुई और जो है एक उसी दौरान क्या एक चार्टर तैयार किया गया, जो कि क्या है 68 अनुच्छेद 68 में उन्होंने क्या किया, मानव के अधिकारों का संरक्षण यानी मानव के अधिकार की जिसे कैसे सुरक्षा कर सकते, कैसे संरक्षण कर सकते, उस पर एक रिपोर्ट तैयार की। और जो 1946 ईस्वी में एलोनोर, ठीक है, एलोनोर की अध्यक्षता में, ठीक है, किसके अध्यक्षता में, एलोनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है स्टूडेंट कि मानव अधिकार आयोग का गठन किस सन में हुआ, तो आप क्या बताएंगे 1946 ईस्वी में जो है इसका गठन हुआ और जून 1948 ईस्वी में जो है विश्व स्तर पर जो है इसकी घोषणा कर दी गई। और इसीलिए क्या है 10 दिसंबर को जो है पूरा देश यानी विश्व का हर एक देश जो है विश्व मानव दिवस के रूप में, मानवाधिकार दिवस के रूप में जो है इसको सेलिब्रेट करता है। अब आइए देखिए हम आगे बात करते हैं। आगे क्या है कि मानव अधिकार घोषणा पत्र 1948 में कुल अनुच्छेद कितने हैं, 30 हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनता है तो यहाँ से पूछा जाता है कि मानव अधिकार के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद है, तो हम क्या बताएंगे कि 30 अनुच्छेद है। कब इस अनुच्छेद को लाया गया था, तो 1948 ईस्वी में लाया गया था। अब आइए हम परिभाषा की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो लास्की के अनुसार परिभाषा क्या है मानव अधिकार का, तो अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियाँ हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का जो है विकास नहीं कर पाता है। तो लास्की ने क्या बताया कि अधिकार, ठीक है, अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति क्या है अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। तो ये जो कथन किसका है, तो ये कथन जो है लास्की जी ने कहा था। अब देखिए वाइल्ड के शब्दों में क्या कहा गया, तो वाइल्ड ने क्या कहा स्टूडेंट कि अधिकार, ठीक है, अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता का उचित मांग है। जो अधिकार है वह क्या कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए क्या स्वाधीनता मतलब स्वेच्छा से मांगा गया एक उचित मांग है। ये किसका है, वाइल्ड के अनुसार दिया गया। अब आइए देखिए तीसरी परिभाषा क्या है, बोशांके के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लघु करता है, ठीक है। अधिकार क्या है, अधिकार वह मांग है जिसे क्या करता है समाज जो है स्वीकार करता है और राज्य जो है वो लघु करता है। फिर क्या है, अब देखिए भारतीय विद्वान श्रीनिवास शास्त्री जी के अनुसार क्या है, अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था या नियम या रीति है जो नागरिकों के सर्वोच्च नैतिक कल्याण में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये चार क्या है, ये चार आपके परिभाषा थे मानव अधिकार से। और ऊपर क्या था, ऊपर सब आप लोगों का अर्थ था। अब आइए देखिए मानव अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखिए यहाँ पर क्या है, मानव अधिकार या मानव अधिकार की आवश्यकता। अब आइए बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, प्रत्येक हो गया यहाँ पर, ठीक है, प्रतीक नहीं, प्रत्येक व्यक्ति व्यवस्थित एवं संतोषपूर्वक जीवन यापन कर सके, इसके लिए उसकी स्वतंत्रता और कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है व्यवस्थित और संतोषपूर्वक जीवन यापन कर सके, इसके लिए उसे क्या होता है, उसे स्वतंत्रता और कुछ अधिकारों की जो है आवश्यकता होती है। मनुष्य को कुछ अधिकार तो प्रकृति ने दे रखे हैं और कुछ अधिकार देश के संविधान से उसको मिले हुए थे, यानी कि नेचर भी क्या है कुछ अधिकार दे रखी है और कुछ अधिकार जो होता है उसे क्या है देश के संविधान से प्राप्त होता है, जिनका उपयोग कर मनुष्य अपनी सर्वांगीण विकास कर सकता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मानव अधिकार कहलाते हैं। वही क्या है, हमारे मानव अधिकार कहलाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है व्यवस्थित और संतोषपूर्वक जीवन जीने के लिए जो है उसको क्या स्वतंत्रता और कुछ अधिकार दिए गए हैं। और कुछ अधिकार क्या होता है प्रकृति के द्वारा भी दिया गया है और कुछ अधिकार जो है देश के संविधान से भी उसको मिल जाता है, जिसका उपयोग करके वह अपना क्या सर्वांगीण विकास करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मानव अधिकार बोलते हैं। इन अधिकारों को प्राप्त करने से उसकी राष्ट्रीयता, लिंग, व्यवसाय, रंग, जाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, अवस्था एवं आयु और परिस्थिति में कोई क्या अंतर नहीं रह जाता है। मानव अधिकारों के द्वारा, ठीक है, हाँ देखिए,
मानव अधिकारों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर ही पाता है, उसकी सामाजिक, आत्मिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है। मानव अधिकार बहुत आवश्यक है। यह अधिकार मानव की गरिमा को बढ़ाकर समाज में संपन्नता बढ़ाते हैं। मानव अधिकारों की प्राप्ति से भाईचारे एवं सांप्रदायिक बंधुत्व को क्या होता है, बल मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि मानव अधिकार का, ठीक है, मानव अधिकार जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं को दूर करके शांति एवं भाईचारे को बढ़ाता है, उन्नति एवं विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। आज विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों ने मानवाधिकार की आवश्यकता को स्वीकार कर इसे अपने देश के संविधान में क्या किया है, इसे अपने देश के संविधान में जो है जगह दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मूल अधिकारों को स्थान देकर नागरिकों के अधिकारों को महत्व दिया गया, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन स्वतंत्रता, समानता, गरिमा ढंग से क्या कर सकता है, मतलब जी सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद कितने, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मूल अधिकार का जो है वर्णन किया गया। इसमें क्या है, इसमें जो प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी स्वतंत्रता से, समानता से और गरिमापूर्ण जो है जीवन जी सकता है। मानव अधिकार मस्तिष्क की अभिवृत्ति है जो मानव और उसकी शक्तियों, लौकिक मामलों, लौकिक आकांक्षाओं और उसकी भलाई को जो है प्राथमिक महत्व प्रदान करता है। तो ये देखिए, ये सब आपके क्या थे, मानव अधिकार से संबंधित ये प्रश्न थे स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या कर, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में लिखिए, या इसी को इस तरह से भी पूछ सकता है कि सूचना अधिकार अधिनियम का क्या अर्थ होता है, परिभाषा बताइए। या इसी को इस तरह से बोल सकता है कि भारत में सूचना अधिकार अधिनियम जो है कब लाया गया, सविस्तार वर्णन कीजिए। कुछ भी आ सकता है, 3 क्वेश्चन आ सकता है। देखिए दिसंबर 2024 में लोकसभा में सूचना के अधिकार विधेयक लाया गया। ठीक है, सूचना का अधिकार विधेयक कब लाया गया, तो दिसंबर 2004 में, 24 नहीं स्टूडेंट 2004, हम शायद 24 बोल दिए, वो गलत हो गया। ठीक है, दिसंबर 2004 में लोकसभा में सूचना के अधिकार विधेयक लाया गया। मई 2005 में संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या हुआ, पारित हुआ, और 12 अक्टूबर 2005 में क्या हुआ, लागू हुआ। तो देखिए याद रखिएगा कि जो पारित और लागू जो ईयर है वो सेम है, लेकिन डेट में अंतर है। देखिए मई 2005 में क्या संसद के द्वारा इसको पारित किया गया, लेकिन 12 अक्टूबर 2005 में क्या किया गया, इसे लागू किया गया। इसकी स्वीकृति 15 जून 2005 को मिली और यह विधेयक 21 जून 2005 को गजट ऑफ इंडिया में कानून के रूप में आया। 2002 में जो सूचना की स्वतंत्रता का नियम बनाया तथा उसे समाप्त किया गया। राष्ट्रीय की स्वीकृति के 120 दिन पूर्ण होने के उपरांत यह कार्य रूपों में दिनांक 12 अक्टूबर 2005 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, फिर क्या है कि इस नियम के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को सरकारी अभिलेखों तथा प्रपत्रों में दर्ज सूचना को देखने तथा उसे प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। जम्मू कश्मीर में यह जम्मू व कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लागू हुआ। ठीक है, यानी जम्मू और कश्मीर में क्या है, उसको छोड़कर बाकी सब देशों में क्या है, ये अधिकार जो है लागू हुआ। संविधान के अनुच्छेद 1 भाग 1 के तहत सूचना का अधिकार मौलिक अधिकारों का एक भाग बन गया। अनुच्छेद 19(1) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति का क्या है, अधिकार है। तो देखिए यह सब का सब आपका सूचना के अधिकार से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट थे स्टूडेंट, एक ही जगह हमने आपको लिख दिया। कि देखिए आपको यहाँ पर क्या बन सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है का विधेयक किस सन में आया, तो आप क्या बताएंगे, दिसंबर 2004 में आया स्टूडेंट। ठीक है, और मतलब इसको पारित कब किया गया, तो 12 अक्टूबर 2005 को जो है इसको पारित किया गया। इसको स्वीकृति कब मिली, तो 15 जून 2005
2005 को इसको स्वीकृति मिली और यह 21 जून 2005 को क्या है गजट ऑफ इंडिया में कानून के रूप में लाया गया। आई होप यहाँ तक आप लोग को याद हो गया होगा। और ये कब लागू हुआ था स्टूडेंट पूरे देश में, तो क्या होता है 12 अक्टूबर 2005 को जो है पूरे देश में यह लागू हुआ था। अब आइए देखिए हम क्या कह रहे हैं कि 1976 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनारायण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के मामले में कहा कि इस अधिकार को अब तक सार्थक नहीं कहा जा सकता जब तक कि वे ठीक है जब तक कि वे न जाने की सरकार और उनकी सेवा के लिए क्या कर रही है और एक लोकतंत्र में जनता को यह जानने का अधिकार है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर जैसे जो राजनारायण जो थे उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश में कोई मामला था उसके खिलाफ जो है यहाँ पर मैंने कहा गया और वो कहा गया कि मतलब तब तक नहीं कि जब तक कि सरकार उनकी सेवा के लिए क्या करे, मतलब हम जनता का अधिकार। जैसे इस समय क्या है आज देख रहे हैं आज सब बेरोजगारी विस्फोट हो चुका है, परीक्षाएं क्या हो रही है हम लोग की, जैसा आप सभी लोग अपने घरों में भी सुन रहे होंगे। आप में से बहुत से लोग जो है मतलब बीएड करके एमए कर रहे हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे कि 2022 का जो है पीजीटी और टीजीटी जो है देख रहे हैं टलता जा रहा है। तो कितना कोई पेशेंस रखकर जो है पढ़ाई करेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें जो है गलत है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए देखिए सूचना का अर्थ क्या होता है। किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री सूचना है। ठीक है, सूचना का प्रारूप क्या है, किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री क्या है सूचना है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित अभिलेख, दस्तावेज, विज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों आदि संबंधी जो है आदि शामिल हैं। ठीक है, फिर क्या है, इसमें किसी निकाय से संबंधित ऐसी सूचना भी शामिल है जिसे लोक प्राधिकारी तत्समय लागू किसी कानून के अंतर्गत कर सकता है। ठीक है, फिर क्या है आपका आवेदक को सूचना सामान्यतः उसी रूप में प्रदान की जाती है जिससे वह आवेदन में, तथापि यदि किसी वस्तु स्वरूप में गाड़ी की गई सूचना की आपूर्ति में से लोक प्राधिकरण के साधनों का अनपेक्षित रूप से विचलन होता है, इससे रिकॉर्ड के प्रशिक्षण में कोई हानि की संभावना नहीं होती है या इससे रिकॉर्ड में प्रशिक्षण में हानि की संभावना नहीं होती है तो उस रूप में देने से मना किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या, ये आपका जो है मतलब ये क्या था अभी ये सूचना का अर्थ में था। ठीक है, अब आइए देखिए अधिनियम का नाम, क्यों इसका नाम जो है मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम रखा गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है। इसकी स्थापना 15 जून 2005 को हुई थी। समुचित सरकार ने किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो केंद्रीय सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रीय प्रशासन द्वारा स्थापित गठित उसके स्वामित्व नियंत्रणाधीन और उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई विधियां द्वारा सारभूत रूप से जो है वित्त प्रेषित होता है और ये क्या है केंद्र सरकार जो होता है इसके लिए अभिप्रेत होता है। ठीक है, तो ये क्या है अधिनियम का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, ये हो गया। अब आइए हम आगे बात सूचना के अधिकार अधिनियम की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता देखिए आपका क्या है, यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारियों पर भी लागू होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम जनता पर लागू होगा। याद रखिएगा कि जो यह अधिनियम जो बना है सूचना का अधिकार अधिनियम, यह सभी पर लागू होगा। ठीक है, यह उन गैर सरकारी संस्थाओं पर भी लागू होता है जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की आर्थिक सहायता जो है मिलती रहती है।
है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, इस अधिनियम के तहत किसी भी लोक प्राधिकारी से निर्धारित शुल्क अदा करके सूचना प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम ने ऐसे शासन प्रणाली सृजित की जिसके माध्यम से नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण से उपलब्ध सूचना तक जो है सुलभ हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस अधिनियम के तहत नागरिक को किसी भी निर्माण के कार्य का अधिकार है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत आवेदक पत्र डाक से भी भेजे जा सकते हैं। सूचना का आवेदन ईमेल से भी क्या किया जा सकता है, प्रेषित किया जा सकता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कहा, सूचना का अनुरोध प्राप्त करने पर लोक सूचना अधिकारी 30 दिनों के अंदर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराएगी। तो देखिए उपलब्ध कराएगी, ये क्या है, ये 8वां आपका हो गया। 9वां देखते हैं हमारा क्या है, अधिनियम के अंतर्गत भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार जो है प्राप्त है। अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है, भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है। अब आइए देखते हैं हम सूचना के अधिकार के उद्देश्य क्या क्या है। तो देखिए उद्देश्य में पहला उद्देश्य क्या है कि नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाना। दूसरा उद्देश्य है सरकार के कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना। तीसरा है भ्रष्टाचार कम करना। चौथा है भ्रष्टाचार को कम करना तथा लोकतंत्र की सही अर्थों में लोगों के हित में कार्य करने के लिए जो है सक्षम बनना। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों के क्या क्या अधिकार हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि नागरिक को जो है कौन कौन सा अधिकार जो है इसके तहत दिया गया है। तो पहला अधिकार की बात करते हैं तो नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है जो उसे लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध हो या उसके नियंत्रण में उपलब्ध हो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या है, मतलब इसके अंतर्गत क्या है, ऐसा मतलब है कि जो सूचना रखते जो अधिकारी है उसके पास क्या हो, मतलब वो सारी सूचनाएं जो हो उपलब्ध हो और उस अधिकारी का क्या उस सूचना पर जो है कंट्रोल यानी नियंत्रण होना चाहिए। फिर देखिए इस प्रकार के लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध कृतियां, दस्तावेज, रिकॉर्ड का नोट, उदाहरण, प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना जो है सामग्री का प्रमाणित होना इसमें क्या होता है, सम्मिलित होता है। अब आइए देखिए दूसरा क्या है आपका, तो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करने या सूचना की व्याख्या करने या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास जो है पहले से क्या हो, मौजूद हो। ये सब चीज़ें क्या है, ये आपका देखिए इसके तहत आपका आ गया। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा अधिनियम मतलब क्या मिलता है, तो अधिनियम नागरिकों को संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों के बराबर सूचना का अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम के अनुसार ऐसी सूचना जिसे संसद और राज्य विधानमंडल देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी भी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जाएगा। यानी जो सूचना का अधिकार के तहत अगर कोई भी कुछ होता है, कुछ रिकॉर्ड चाहिए, कुछ गलत हो रहा है, तो उसमें क्या है, उसमें जो भी अधिकारी है वो उस व्यक्ति को जो सूचना के मार्फत जो आप दे सकते हैं, लेकिन ऐसे जो है मतलब ये इनकार देने से जो है कोई भी व्यक्ति उसको इनकार नहीं कर सकता है। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट थे स्टूडेंट, इसमें हमने आप लोगों को सब कुछ इसमें ले लिया। तो आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको देखिए और अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर करिए। देखिए आपका भी एग्जामिनेशन का टाइम टेबल बहुत जल्द आने वाला है, तो आज से ये मॉडल पेपर आपका स्टार्ट हो गया। 2 क्वेश्चन आज हम दे दिए आप लोगों का। तो क्वेश्चन का पैटर्न तो आप सभी लोग जानते हैं कि 75 नंबर का जो है क्वेश्चन होता है, सभी लोग जानते हैं 75 नंबर का जो आपका प्रश्न होगा। तो कोशिश यह है कि हम आपको इतना दे देंगे वीडियो कि आप लोग जो है 65 तक आप लोग जो है टारगेट एकदम अचीव कर लें। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव रहता तब तो मज़ा आ जाता है एकदम, आपको एकदम बिल्कुल हम एक एक चीज़ एकदम रटवा देते स्टूडेंट। हाँ, कोई भी गलती नहीं होता।
अब देखिए ये सब सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसको अच्छे से देखकर, और आज से क्लास आप लोगों की जो है मतलब रहेगी। और ये पेपर देखिए बार-बार हम बता रहे हैं कि पेपर आपका चौथा है, और आज से आप लोगों की क्लास रेडी है, और देख लीजिएगा इसको, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट कि आप लोगों का पार्ट 5 तक हम कंप्लीट कर दें। पार्ट 5 में आपका होल सिलेबस आप लोगों का हम कंप्लीट कर देंगे। देखिए आज 2 लॉन्ग क्वेश्चन दे दिए, 2 और कल लॉन्ग क्वेश्चन देंगे। 4 लॉन्ग क्वेश्चन में आपका 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद जो है शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, 2 में आपका शॉर्ट बना देंगे, और 1 जो रहेगा वेरी शॉर्ट, यानी 5 पार्ट में आप लोगों का होल सिलेबस कंप्लीट। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं हम अगली क्लास में।